मित्रों नमस्कार, शिव शिवा साधना चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों आज हम 9 ग्रहों में शुक्र ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं। मित्रों जब भी कुंडली में कोई भी लग्न हो, कोई भी जन्म राशि हो या किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, जब भी कुंडली में शुक्र देव अशुभ फल देने लगते हैं तो ऐसे हालत में जीवन में बहुत सारी नीरसता छा जाती है। शुक्रदेव अगर पाप प्रभाव में चले जाएं या कमज़ोर हो जाएं, कुंडली में शुक्र ग्रह कहीं पर भी 6, 8, 12 में चला जाए, पीड़ित अवस्था में हो, कमज़ोर अवस्था में हो, यह अशुभ ग्रहों द्वारा प्रभावित हो रहा हो, किसी भी कंडीशन से शुक्र अगर पीड़ा में आ जाता है तो वह अपना अशुभ फल देने लगता है। जिंदगी पूरी तरह नीरस होने लगती है, जिंदगी की जो उमंग होती है वो पूरी तरह समाप्त हो जाती है, जो खुशहाली होती है, सुख समृद्धि होती है, वो सब खत्म हो जाती है। और ऐसे लोगों के जीवन में जो भौतिकता होती है, लग्जीरियस लाइफ जीने की जो कामना होती है वो अधूरी रह जाती है। या तो ये लग्जीरियस लाइफ जी नहीं पाते हैं और या तो इनको ऐसे सुख साधन मिल नहीं पाते हैं, कारण शुक्रदेव के अशुभ होने के कारण। यदि किसी पुरुष की कुंडली है और उसकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों के विवाह में देरी होती है, उनको उनका मनचाहा विवाह नहीं मिल पाता है। जिस तरह वह विवाह चाहते रहते हैं वैसी विवाह उनका नहीं हो पाता है, और यदि होता भी है तो देर से होता है। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं खटास जैसी स्थिति हो जाती है। वैवाहिक जीवन का जो एक उमंग होती है वह समाप्त हो जाती है। बहुत सारे लोग प्रेम संबंध में असफल हो जाते हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली है और उस कुंडली में शुक्र के अशुभ फल चल रहे हैं तो उसको जो सौंदर्य से संबंधित जो भी जीवन में सुख साधन होते हैं उनका अभाव होने लगता है। उसका जीवन पूरी तरीके से सूखा हुआ हो जाता है, जैसे कि ताजगी पूरी की पूरी खत्म हो गई हो, इस तरीके के हालात बनते हैं। कहीं पर भी मन में कोई हर्षोल्लास नहीं रह जाता है और भौतिक सुख साधनों की पूरी तरह कमी हो जाती है। ऐसे लोग जब भी कभी कहीं पर फेशियल या इस तरीके के सौंदर्य प्रसाधन का जब प्रयोग करते हैं तो वो सौंदर्य प्रसाधन भी उनको अच्छा नहीं बना पाते हैं, बल्कि कभी कभी ऐसे लोगों को इन सौंदर्य प्रसाधनों का नुकसान अलग उठाना पड़ जाता है। जिसका शुक्र खराब हो जाता है, यदि वो जीवन में दूध जो है उसका सेवन करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध ताज़ा दूध ही पीना चाहिए, नहीं तो कभी भी दूध से उनको समस्या खड़ी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग या किसी भी तरीके की रिएक्शन दूध, दही, इनसे सबसे हो सकता है। अक्सर करके लोगों को जिनको दूध नुकसान कर जाता है, रात में पीते वक्त, रात में तो बहुत ही संभाल कर इनको दूध पीना चाहिए, और जब भी पिएं ताज़ा दूध पिएं। गाय का दूध ही अच्छा होता है, अन्यथा इनको किसी भी तरीके का दिक्कत इससे भी बन सकता है। जीवन में एक आध बार ऐसी समस्या खड़ी हो सकती है। शुक्रदेव जब अशुभ हो जाते हैं तो धन की बहुत अधिक समस्या खड़ी हो जाती है। आर्थिक स्थिति पूरी तरह डामाडोल हो जाती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जिसके चलते परिवार में समस्याएं, आर्थिक जो विषम संकट होते हैं वो आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र ही लक्ष्मी का कारक है, शुक्र ही धन का कारक है। बृहस्पति शुक्र 2 धन के कारक हैं। बृहस्पति एक तरफ से नारायण का रूप बनता है तो शुक्र जो है माता लक्ष्मी का रूप होता है, और हरि लक्ष्मी मिलकर के ही संसार को चलाते हैं। लक्ष्मी उत्पन्न होने के लिए भी नारायण की ही ऊर्जा की जरूरत होती है, और लक्ष्मी का भोग करने के लिए भी नारायण की ऊर्जा की जरूरत होती है। हर तरीके से शुक्र, बृहस्पति, ये सब ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और शुक्र लग्जीरियस लाइफ के लिए, भौतिक सुख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों की लग्जीरियस लाइफ जीने की कामना है, जिन लोगों को रुपया, पैसा, आर्थिक संपत्ति और भूमि, भवन, वाहन,
अच्छा, सुंदरता, सौंदर्य, ये सब की इच्छा होती है, उनका शुक्र यदि कुंडली में खराब है तो उसको शुभ करने का सारा प्रयास उनको अवश्य करना चाहिए, अन्यथा ये सारी समस्याएं जीवन में बरकरार रहेंगी। ऐसे लोगों को अक्सर निरस्ता ही हुई रहती है जिनका शुक्र खराब हो जाए। शुक्र जितना ज़्यादा खराब हो जाता है व्यक्ति उतना ही निरस्ता का जीवन जीता है। शुक्र अगर बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, वैवाहिक स्थिति भी खराब हो जाती है, तरह तरह के गुप्त रोग हो जाया करते हैं। शुक्र से स्किन की भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। शरीर की जो सुंदरता होती है वो शुक्र ही है। यदि शुक्र बहुत अधिक खराब हो जाए स्त्रियों का तो उनके शरीर में सुंदरता खत्म हो जाती है, उनके शरीर की जो आकर्षण होता है, जो खिंचाव होता है, जो चेहरे की एक चमक होती है वो नष्ट हो जाती है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। पुरुष की मुख्य चमक सूर्य और बृहस्पति से देखी जाती है, जबकि स्त्री की मुख्य चमक शुक्र से देखी जाती है। पुरुष का आकर्षण, उसका विवेक, उसका धैर्य, उसका ज्ञान यानी कि बृहस्पति सूर्य, उसका सामर्थ्य, जबकि स्त्री का शुक्र। शुक्र के साथ यदि स्त्री का बृहस्पति भी अच्छा हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसे स्त्रियों को समाज बहुत ही मान मर्यादित निगाह से देखता है। ऐसी स्त्रियां बहुत ही प्रतिष्ठित मानी जाती हैं और समाज इनको हमेशा बहुत ही पवित्रता के साथ और बहुत ही अच्छे रूप में इनके साथ पेश आता है, क्योंकि बृहस्पति मान सम्मान होता है और शुक्र जो है वह आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, सुंदरता होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जिन किसी का भी शुक्र गड़बड़ हो तो उनके लिए आज एक बहुत अच्छा प्रयोग हम बताने जा रहे हैं। इस प्रयोग को कीजिए और आपके जीवन से शुक्र की जो अशुभता है वह निश्चित तौर से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल भी कोई भी कमी रह नहीं जाएगी, पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसके लिए स्फटिक का या चांदी का एक शिवलिंग बनवाएं और उस शिवलिंग पर अपने घर पर या किसी तीर्थ स्थल पर या किसी धर्म स्थल पर ले जा करके और वहाँ पर शुद्ध गाय के, देशी गाय के दूध से उसमें दही मिलवा करके और इससे जो है बिल्कुल लिक्विड जैसा रहे, शरबत जैसा बन जाए, जो कि आसानी से अभिषेक किया जा सके, और इससे जो है रुद्राभिषेक कराएं। शुक्रवार के दिन कराएं, शिववाश में कराएं, अच्छी होरा में कराएं, अच्छे मुहूर्त में कराएं। मित्रों, आप ये प्रयोग करके देखिए, कैसा भी खराब शुक्र होगा शुक्र ठीक होने लगेगा। शुक्र जो अशुभ फल दे रहा है वह पूरी तरह बंद कर देगा और अगर आपने इसको अच्छे से कराया तो अच्छा फल ही देने लगेगा। यदि किसी को शुक्र के कारण कोई बीमारी हो गई है, कोई रोग दोष लग गया है, या आकर्षण की बहुत अधिक कमी हो गई है, या वैवाहिक जीवन में दिक्कत खड़ी हो रही है, विवाह मिलने में समस्या हो रही है, विवाह होने में समस्या हो रही है, विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तो उनको ये प्रयोग अपने विवाह करने से पहले ही करा लेना चाहिए। और जिनका विवाह हो चुका है उनको जितनी भी शीघ्र हो सके ये कर लेना चाहिए। कम से कम 11 बार, 21 बार, इस तरीके से जितनी अधिकता में आप करेंगे उतना अधिक इसका लाभ प्राप्त होगा। अच्छे योग ब्राह्मणों से कराएं, इसको शुक्रवार के ही दिन कराएंगे और शिववाश में कराएं, अपने निवास स्थान पर कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और उससे भी अच्छा फल किसी धर्मस्थल पर करा के आप पा सकते हैं, तीर्थ स्थल पर करा के पा सकते हैं। स्फटिक और चांदी के शिवलिंग के अतिरिक्त जो है आप किसी सिद्ध ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू शिवलिंग, इस पे भी करा सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शुक्र की सारी विषमता ही समाप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, आगे फिर अन्य किसी विषय पर चर्चा करेंगे। जय महादेव।